नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस RMD स्टार्स YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आप सभी को पता है आज 13 अगस्त है। तो 13 अगस्त को पुण्यतिथि होती है अहिल्या देवी होळकर जी की। तो दोस्तों हमारे इस भारत देश में बहुत ऐसे वीरांगनाएं होकर गए हैं और वीरांगनाएं जैसे कि राजमाता जिजाऊ भोसले, रानी लक्ष्मीबाई और उन्हीं वीरांगनाओं में से एक अहिल्या देवी होळकर जी की आज पुण्यतिथि है। तो इन अहिल्या देवी होळकर जी का नाम पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के बाहर भी लिया जाता है। तो दोस्तों इनके पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आज उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अहिल्याबाई का जन्म 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र के चाउंडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे था और इनकी माता का नाम सुशीलाबाई था। उनके पिता खुद धनकर समाज के थे जो गांव के पाटिल की भूमिका निभाते थे। उनके पिता ने अहिल्याबाई को पढ़ाया लिखाया। अहिल्याबाई का जीवन भी बहुत साधारण तरीके से गुजर रहा था। अहिल्याबाई होळकर की किस्मत उस समय बदली जब उन्हें मल्हारराव होळकर ने देखा। मल्हारराव होळकर ने मराठा पेशवा बाजीराव के कमांडर थे। वे एक बार पुणे जाते समय छौंडी रुके। उन्होंने उस समय मंदिर में काम कर रही 8 साल की अहिल्याबाई को देखा। युवा अहिल्याबाई का चरित्र और सरलता ने मल्हारराव होळकर को प्रभावित किया। उन्हें अहिल्याबाई इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उनकी शादी अपनी बेटे खांडेराव से करवा दी। इस तरह अहिल्याबाई के एक दुल्हन के तौर पर मराठा समुदाय के होळकर राजघराने में पहुंची। सन 1745 में अहिल्याबाई के पुत्र हुआ और 3 वर्ष बाद एक कन्या। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। उनके पति की मौत 1754 में उम्भेर की लड़ाई में हो गई थी। ऐसे में अहिल्या देवी पर जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपने ससुर के कहने पर न केवल सैन्य मामलों में बल्कि प्रशासनिक मामलों में भी रुचि दिखाई और प्रभावी तरीके से उन्हें अंजाम दिया। रानी अहिल्याबाई ने 1795 अपनी मृत्यु पर्यंत बड़ी कुशलता से राज्य का शासन चलाया। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध है। उनके एक ही पुत्र था मालेराव जो 1766 में दिवंगत हो गया। 1767 में अहिल्याबाई ने तुकोजी होळकर का सेनापति नियुक्त किया। उन्हें उनकी राजसी सेना का पूरा सहयोग मिला। अहिल्याबाई ने कई युद्ध का नेतृत्व किया। वे एक साहसी योद्धा थी और बेहतरीन तीरंदाज। हाथी की पीठ पर चढ़कर लड़ती थी। हमेशा आक्रमण करने के तत्पर भील और गोंडस से उन्होंने कई वर्षों तक अपने राज्य को सुरक्षित रखा। रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वर ले गई। वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए एक महल को इर्द गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। उन्होंने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में बहुत से मंदिरों का निर्माण भी किया था। उन्होंने आम जनता के लिए धर्मशालाएं भी बनवाई। ये सभी धर्मशालाएं उन्होंने मुख्य तीर्थ स्थान जैसे गुजरात के द्वारका, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन, नासिक, विष्णुपद मंदिर और वैजनाथ के आसपास ही बनवाई। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने शिवजी का सोमनाथ मंदिर बनवाया। यह मंदिर आज भी हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है। उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। अहिल्याबाई को एक बुद्धिमान और तीक्ष्ण सोच और स्वस्फूर्त शासक के तौर पर याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह,
कुएं और सड़कें बनवाए पर खर्च किया। एक महिला होने के नाते उन्होंने विधवा महिलाओं को अपने पति की संपत्ति को हासिल करने और बेटे को गोद लेने में मदद की। वे नारी शक्ति, धर्म, साहस, वीरता, न्याय, प्रशासन, राजतंत्र की मिसाल है। उन्होंने होलकर समाज की प्रजा का एक पुत्र की भांति लालन और पालन किया तथा उन्हें सदैव अपना असीम स्नेह बांटती रही। इस कारण प्रजा के हृदय में एक उनका स्थान एक महारानी की बजाय देवी एवं लोक माता का सदैव। अहिल्याबाई के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं रही है। एक में उनको देवी के अवतार की पदवी दी गई है, दूसरी में उनके अति उत्कृष्ट गुणों के साथ अंधविश्वासों और रूढ़ियों के प्रति श्रद्धा को भी प्रकट किया है। वह अंधेरे में प्रकाश किरण को समान दी थी, जिसे अंधेरा बार बार ग्रसने की चेष्टा करता रहा। अपने उत्कृष्ट विचारों एवं नैतिक आचरण के चलते ही समाज में उन्हें देवी का दर्जा मिला। अहिल्याबाई होलकर ने सदैव आत्मा का जीवन जिया। अहिल्याबाई होलकर आज शरीर रूप में हमारे बीच नहीं है, किंतु सद्विचारों एवं आत्मा के रूप में वे हमें बीच सदैव अमर रहे। अहिल्याबाई होलकर का निधन 13 अगस्त सन 1755 को हुआ। उनकी महानता और सम्मान में भारत सरकार ने 25 अगस्त 1996 को उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। इंदौर के नागरिकों ने 1996 में उनके नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया। असाधारण कृतित्व के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी महान वीरांगनाएं अहिल्या देवी होलकर के विचार और उनके आदर्श आज के युवतियों के लिए प्रेरणादायी है। तो दोस्तों, मैं रविराज डमरे यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।